हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। तो नर्वस सिस्टम हमारी कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस हो रहा है उसे डिटेक्ट करेगा और उसे रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे कि अगर हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी फिंगर रख देते तो हम उसे इमीडिएटली विड्रॉ कर लेते, ले लेते। क्यों? क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू आ रहा है। यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो नर्वस सिस्टम उसे डिटेक्ट करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा। तो इस तरह से नर्वस सिस्टम इम्पॉर्टेंट है हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में, इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने में। क्यों? क्योंकि अगर हम विड्रॉ नहीं कर रहे तो देयर इज डैमेज टू आवर बॉडी। तो ये इसका मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। हाँ, तो हमारे बॉडी में जो सिस्टम्स होती है वो दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं इसे। एक है हमारी वर्किंग सिस्टम और दूसरी है रेगुलेटिंग सिस्टम। तो वर्किंग सिस्टम में हमारी सभी सिस्टम आ जाएगी, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड, एक्सक्रीटरी या रीनल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और रेगुलेटिंग सिस्टम में हमारी दो सिस्टम्स आती है, एक है हमारी नर्वस सिस्टम और दूसरी है हमारी एंडोक्राइन सिस्टम। अभी नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों रेगुलेट कर रहे हैं, पर दोनों के रेगुलेशन में क्या फ़र्क है। जो नर्वस रेगुलेशन होता है ना वो इमीडिएट होता है, इमीडिएटली वो रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा हाथ रख दिया है तो इमीडिएटली हम उसे ले लेंगे। और एंडोक्राइन का जो रिस्पॉन्स है वो डीलेड रिस्पॉन्स होगा। मतलब अगर कोई हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ा है तो दूसरे दिन, जैसे ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ा है तो दूसरे दिन हाइट नहीं बढ़ जाएगी, तो वो ग्रेजुअली होगा, डिलेड रिस्पॉन्स होगा। For descriptive purpose, nervous system is further divided into central nervous system and peripheral nervous system. So here you can see central nervous system. Parts are in the center. तो central nervous system includes brain and spinal cord. और peripheral nervous system में आएगा हमारे nerves, जिसमें आ रही है सेंसरी नर्व्स जिसे कहते हैं आफ्रेंट नर्व्स एंड मोटर नर्व्स जिसे कहते हैं इफ्रेंट नर्व्स। नर्वस सिस्टम इसमें आ रहा है हमारा सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अगेन डिवाइड कर सकते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक मतलब ये वॉलेंटरी है। वॉलेंटरी क्यों है? क्योंकि ये हमारे स्केलेटल मसल को सप्लाई कर रही है। स्केलेटल मसल्स हमारे वॉलेंटरी होते हैं। और दूसरी है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसे ऑटोनॉमिक या ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड ग्लैंड्स इनको सप्लाई कर रही है। ठीक है, कार्डियक मसल एंड ग्लैंड्स। और इसके भी डिविजन्स है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये हमारा जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएगी हमारी नर्व्स। हाँ, अभी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो दो लेयर्स में अरेंज्ड है। ये दो लेयर्स है, एक है ग्रे मैटर, यहाँ पे ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर होता है, और दूसरा है वाइट मैटर। ठीक है, ब्रेन में वाइट मैटर अंदर होता है, स्पाइनल कॉर्ड में पूरा उल्टा होता है। स्पाइनल कॉर्ड में वाइट मैटर बाहर है, ये वाइट मैटर है, और ग्रे मैटर अंदर है। अभी ग्रे मैटर वाइट मैटर क्या है हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्रे मैटर क्या है? ग्रे मैटर जो है वो सीएनएस का पार्ट है, पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पार्ट ऑफ सीएनएस विच कंटेन, जो हमारा न्यूरॉन है उसके सेल बॉडीज होते हैं। ठीक है, साथ साथ में न्यूरोग्लिया, ब्लड वेसल्स, ये सब तो होता ही है, पर जो न्यूरॉन है ना हमारा, जैसे ये न्यूरॉन है तो उसके जो सेल बॉडीज़ होते हैं ना, ये सेल बॉडीज़ यहाँ पे होते हैं ग्रे मैटर में। और वाइट मैटर, वाइट मैटर में ये प्रोसेस एक्सॉन और सभी प्रोसेसेस होती है, क्योंकि इसके ऊपर माइलिन शीट होती है तो वो वाइट कलर देती है। तो ग्रे मैटर क्या हो गया? ग्रे मैटर इज अ पार्ट ऑफ सीएनएस विच कंटेन्स सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन एज वेल एज न्यूरोग्लिया, ब्लड वेसल्स। एंड वाइट मैटर क्या हो गया? यहाँ सेल बॉडी अंदर आ गया और ये प्रोसेस हो गई। तो वाइट मैटर मतलब इट इज़ द पार्ट ऑफ सीएनएस विच कंटेन्स प्रोसेसेस ऑफ द न्यूरॉन। तो अभी गैंग्लियन एंड न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियाई क्या है? यहाँ पे जो ग्रे मैटर है सीएनएस में, उसके अलावा जो सेल बॉडीज का कलेक्शन होता है ना, ये वाला, इसे कहते हैं न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई दे आर द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज अदर देन ग्रे मैटर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और गैंग्लियन क्या होता है? गैंग्लियन मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर सेल बॉडी का कलेक्शन हुआ तो उसे गैंग्लियन कहते हैं। जैसे यहाँ पे सिंपैथेटिक चेन ऑफ गैंग्लिया, तो यहाँ पे भी सेल बॉडी का कलेक्शन है, पर ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर है, तो इसे कहते हैं गैंग्लियन। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे आएगी, तो अभी हमें याद रखना है। कवरिंग्स की बात करेंगे। कवरिंग में जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसके सबसे बाहर का जो कवरिंग है वो टफ वाला होता है, जिसे कहते हैं ड्यूरा मैटर। ठीक है, ड्यूरा मैटर के अंदर जो स्पेस आएगा उसे कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस, ड्यूरा के नीचे। ठीक है, और ये यहाँ पे
फिर उसके बाद जो मैटर आ रहा है उसे कहते हैं एरेक्नोइड मैटर, ये वाला। और इसके नीचे आएगा पाया मैटर। और एरेक्नोइड मैटर के जो नीचे स्पेस होता है ना, ये ग्रीन वाला, ये वाला यहाँ पे, इसे कहते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। और ये जो सब एरेक्नोइड स्पेस होता है, इसके अंदर होता है हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड जो है, इसका काम क्या होता है, शॉक एब्जॉर्ब कर रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है। तो ये हमारे कवरिंग्स हो गए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट्स की बात करेंगे तो ब्रेन जो है उसके मेनली 3 डिविजन्स होते हैं, जो है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का दूसरा नाम है प्रोजेंसिफेलॉन, मिड ब्रेन है उसका दूसरा नाम है मेसेंसिफेलॉन, और हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन का दूसरा नाम है रोम्बेनसिफेलॉन। एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। फोर ब्रेन या जिसे कहते हैं प्रोजेंसिफेलॉन, ये मेजर वाला, ठीक है। प्रोजेंसिफेलॉन के भी 2 पार्ट होंगे, एक है टेलेंसिफेलॉन और दूसरा है डायंसिफेलॉन। तो फोर ब्रेन के 2 पार्ट्स, टेलेंसिफेलॉन और डायंसिफेलॉन। तो टेलेंसिफेलॉन में हमारा आएगा ये बड़ा वाला पार्ट, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। इसके साथ साथ में बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, ये सब भी आएंगे हमारे फोर ब्रेन के टेलेंसिफेलॉन के पार्ट्स में। दूसरा आ रहा है हमारा टेलेंसिफेलॉन के बाद आ रहा है डायंसिफेलॉन। तो ये यहाँ पे ये वाला हो गया टेलेंसिफेलॉन, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। डायंसिफेलॉन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा थैलेमस, ये वाला थैलेमस, ये ब्लू वाला है। इसके नीचे आएगा हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, सब थैलेमस, याद रहे तो रखना है, ठीक है। इसके बाद है मिड ब्रेन, ये वाला मेसेंसिफेलॉन, छोटा सा पार्ट है, ठीक है। इसके और कोई पार्ट नहीं है यहाँ, मेसेंसिफेलॉन, मेसेंसिफेलॉन या मिड ब्रेन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है रोम्बेनसिफेलॉन, जिसका दूसरा नाम है हाइंड ब्रेन। इसके 2 पार्ट्स है, एक है हमारा मेटेंसिफेलॉन। मेटेंसिफेलॉन में आएगा हमारा पोन्स आगे वाला और सेरिबेलम पीछे वाला, और माइनसिफेलॉन जिसमें आएगा हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। एक और टर्मिनोलॉजी भी है जिसका नाम है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों के पार्ट्स आएंगे। मिड ब्रेन तो आएगा ही, साथ साथ में पोन्स और मेड्यूला। मिड ब्रेन, पोन्स, मेड्यूला, ये तीनों मिलके यहाँ से चालू करके ये वाला स्टेम पार्ट, मतलब ये जो होता है ना, पेड़ जो होता है ना, उसका जो मेन पार्ट होता है स्टेम, है ना, पेड़ का जो स्टेम होता है जिसके ऊपर पूरा लगा हुआ है। तो इसी तरह ब्रेन का जो है स्टेम है, तो इसे कहते हैं ब्रेन स्टेम। अभी नर्व्स की बात करेंगे, पेरिफेरल नर्व्स। तो ये जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ना, उसकी प्रोसेसेस है, कॉमनली जो लंबी प्रोसेस है जिसका नाम है एक्सॉन, तो इसे कहते हैं न्यूरॉन। तो हमारी जो नर्व्स होते हैं ना, कौन कौन सी नर्व है, जो ब्रेन में से और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलती है, ठीक है। तो ब्रेन में से जो बाहर निकलेंगी उसका नाम है क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलती है उसका नाम है स्पाइनल नर्व्स, और दोनों पैर में होती है। क्रेनियल नर्व्स की हमारी 12 पैर्स हैं और स्पाइनल नर्व्स की 31 पैर्स हैं, ठीक है। और फंक्शनल, ये स्ट्रक्चरल हो गया। फंक्शनली बात करें तो हमारी जो नर्व्स होती है वो है सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक जो मैंने बताया वॉलेंटरी है, क्यों, क्योंकि ये स्केलेटल मसल को सप्लाई कर रही है, और ऑटोनॉमिक नर्व्स हमारे स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और ग्लैंड को सप्लाई कर रही है, तो ये ऑटोमेटिक है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अभी क्रेनियल नर्व्स की बात करें, क्रेनियल नर्व्स मतलब ये हमारे ब्रेन में से बाहर आ रही है, तो ये 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है, दोनों साइड होंगे, इस साइड भी इस साइड भी, ठीक है। कौन कौन सी है, ट्राई करो याद रखना है। सबसे पहला फर्स्ट वाली जो नर्व है वो है ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व स्मेल के लिए, तो इसमें इंपॉर्टेंट 1 से 12 नंबर तक क्रेनियल नर्व्स होगी। उसमें पहला नंबर, दूसरा और 8 नंबर, ये 3 है ना, वो सिर्फ सेंसरी होते हैं, मतलब इसमें आफरंट फाइबर्स ही होंगे, सेंसरी फाइबर्स ही होंगे, मोटर नहीं होंगे। तो ऑल्फैक्टरी मतलब ये स्मेल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो स्मेल के फाइबर्स लेके जाएगी, वापस कुछ लेके नहीं आ रही, मोटर नहीं है, ठीक है। दूसरी है ऑप्टिक, विजन की फाइबर लेके जाएगी, जैसे मैंने बताया 1, 2 एंड 8, तो ये भी सेंसरी हो गई, विजन। थर्ड नंबर है उसका नाम है ऑक्यूलो मोटर, कुछ बुक्स में इसे मिक्स्ड बताया है, और या मोटर भी बता सकते इसको, ठीक है। तो इसका मोटर, ऑक्यूलो मोटर, ऑक्यूलो मतलब आई बॉल, तो आई बॉल को सप्लाई कर रही मोटर फाइबर्स, है ना। हमारे आई बॉल की मूवमेंट हम जैसे ऊपर देखते हैं, जैसे ये हमारा आई है, आई बॉल है इसके अंदर, तो उसकी मूवमेंट ऊपर नीचे साइड में जो हो रही है ना, तो वो हमारे जो आई बॉल के मसल्स है ना उसको सप्लाई कर रही है। साथ साथ में इसके अंदर जो प्यूपिल होती है ना उसको भी सप्लाई करेगी, तो प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन करेगी, साथ साथ में जो हमारा लेंस होता है उसका शेप भी चेंज करेगी, तो ये ऑक्यूलोमोटर है। फिर नंबर 4 ट्रॉक्लियर, ये भी हमारे जो आई बॉल के मसल को सप्लाई करे। 3, 4 एंड 6 ये हमारे आई बॉल के मसल को सप्लाई कर रही है, ठीक है। नंबर 6 का नाम है एब्ड्यूसेंट,
ये भी हमारे आई बॉल के मसल को सप्लाई कर रही है, ठीक है। फिर नंबर 5 की बात करें, नंबर 5 का नाम है ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल क्यों कहते हैं, जैसे ये फेस है, ठीक है, तो ये जो फेस है ना, ट्राइजेमिनल नर्व के 3 डिवीजन होते हैं, इसीलिए इसे ट्राइजेमिनल कहते हैं। तो एक डिवीजन होता है वो आई बॉल, दूसरा मैक्सिलरी और तीसरा नीचे मैंडिबल। ये सब जगह से सेंसरी फाइबर्स लेके जा रहे हैं। तो आफरंट ये मिक्स्ड है, मिक्स्ड मतलब इसमें सेंसरी मोटर दोनों होते हैं। तो आफरंट क्या करते हैं, यहाँ से सेंसरी फाइबर्स लेके जा रहे हैं, कहाँ से, हेड नेक में से। और ईफ्रंट क्या कर रहे हैं, जो हम च्यूइंग करते हैं ना, मैस्टिकेशन, हम चबाते हैं ना, तो उसके जो मसल होते हैं ना यहाँ पे, इसको सप्लाई करते हैं। तो हमारी 6 नर्व्स हमने कर ली, फिर से रिपीट करें। नंबर 1 है हमारा ऑल्फैक्टरी नर्व, स्मेल के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 ऑप्टिक नर्व, विजन के लिए, ऑक्यूलोमोटर, आई बॉल की मूवमेंट। नंबर 4 ट्रॉक्लियर फॉर आई बॉल मूवमेंट। नंबर 6 एब्ड्यूसेंट, ये भी आई बॉल की मूवमेंट के लिए। नंबर 5 ट्राइजेमिनल, 3 डिवीजन होते हैं, है ना, आफरंट ईफ्रंट दोनों है। नंबर 7 जिसे कहते हैं फेशियल नर्व। फेशियल नर्व भी हमारी मिक्स्ड नर्व है, मतलब उसमें भी आफरंट ईफ्रंट दोनों होते हैं। तो फेशियल नर्व के जो आफरंट होते हैं वो हमारे टंग से लेके जा रहे हैं, टंग में से टेस्ट सेंसेशन, ये टंग होती है ना हमारी, तो इसका ऐसे 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर वाला और पोस्टीरियर वाला। तो एंटीरियर में से 7th क्रेनियल नर्व और पोस्टीरियर में से 9th वाला लेके जा रहा है टेस्ट सेंसेशन। और ईफ्रंट होते हैं ना, क्योंकि फेशियल नाम है तो फेस के मसल को सप्लाई करेगी, जो हम फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं ना, इसके लिए ये नर्व चाहिए। अगर ये नर्व के पैरालिसिस हो गई तो फेशियल एक्सप्रेशन चले जाएंगे। साथ साथ में वो नोज़ को, हमारे जो पैलेट होता है ना टंग के ऊपर, लैक्राइमल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ये सबको भी सप्लाई कर रही है, ठीक है। फिर 8th है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। मैंने बताया था 1, 2 एंड 8 ये तीनों है प्योर सेंसरी, मतलब वेस्टिबुलो कॉक्लियर भी सेंसरी है और इसका काम है हियरिंग और बैलेंस। हियरिंग और बैलेंस के लिए वो आफरंट फाइबर्स लेके जाएगी, ठीक है। तो 8 क्रेनियल नर्व हो गई। इसके बाद आ रहा है 9th। 9th का नाम है ग्लॉसोफेरिंजियल। ग्लॉसो मतलब टंग और फेरिंजियल मतलब फेरिंग्स, ठीक है। ये भी मिक्स्ड नर्व है। तो इसके सेंसरी फाइबर्स क्या करेंगे, टेस्ट सेंसेशन लेके जाएंगे टंग में से, क्योंकि ग्लॉसो नाम है, ठीक है। और ईफ्रंट फाइबर्स क्या करेंगे, जो हमारे फेरिंग्स के मसल है, जो स्वॉलोइंग के लिए चाहिए हमें, उसको सप्लाई करेंगे। और पैरोटिड ग्लैंड जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है उसे भी सप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट, वेगस नर्व, ये भी मिक्स्ड है। और आफरंट फाइबर्स इसके जो हमारे थॉरेक्स और एब्डोमेन में से लेके जा रहे हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन, और मोटर फाइबर्स थॉरेक्स और एब्डोमेन को, जो मसल्स होते हैं वो हमारे थॉरेक्स एब्डोमेन के जो विसराज है उसको सप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर नंबर 11 जिसे कहते हैं स्पाइनल एसेसरी नर्व। 11 और 12 सिर्फ मोटर है, मतलब इसमें ईफ्रंट फाइबर ही होंगे, आफरंट नहीं होंगे। स्पाइनल एसेसरी हमारे नेक के मसल को सप्लाई करती है। और हाइपोग्लॉसल, फिर ग्लॉसल आया, ग्लॉसल मतलब टंग, तो ये हमारे टंग के मसल को सप्लाई करती है। यहाँ पे हमारी 12 क्रेनियल नर्व हो गई, आप रिपीट कर लेना। नंबर 1 है हमारी नंबर 1 कौन सी थी, ऑल्फैक्टरी नर्व। फिर ऑप्टिक नर्व। नंबर 2 ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर। नंबर 4 नंबर 5 था ट्राइजेमिनल। नंबर 6 एब्ड्यूसेंट। नंबर 7 फेशियल। नंबर 8 वेस्टिबुलो कॉक्लियर। नंबर 9 ग्लॉसोफेरेंजियल। नंबर 10 वेगस। 11 स्पाइनल एसेसरी और नंबर 12 हाइपोग्लॉसल नर्व। फिर आ रहा है 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। 31 पैर में कहाँ से आएंगे, यहाँ पे। तो इसमें हमारी सर्वाइकल 8 होती है, थोरेसिक 12 होती है 12, लंबर होती है 5, सेक्रल होती है 5 और कॉक्सीजियल होती है 1। तो ये सब मिलाएंगे तो 31 पैर्स हमारी स्पाइनल नर्व्स हो गई, ठीक है। इसके बाद कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज जो आपको सीएनएस में जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आ रहा है, जैसे हमने डिस्कस कर लिया, ग्रे मैटर, वाइट मैटर। ग्रे मैटर क्या था, सीएनएस का पार्ट जिसके अंदर हमारे न्यूरॉन के सेल बॉडीज होते हैं, न्यूरोग्लाया ब्लड वेसल्स होते हैं। वाइट मैटर जो सीएनएस का पार्ट है, ये दोनों सीएनएस में ही होते हैं, जिसके अंदर नर्व फाइबर मतलब हमारे एक्सॉन, न्यूरोग्लाया ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या हो गया, ये ग्रे मैटर के अलावा जो न्यूरोनल सेल बॉडी का कलेक्शन सीएनएस के अंदर है, इसे न्यूक्लियस कहते हैं, सीएनएस के अंदर। और सीएनएस के बाहर अगर सेल बॉडी का कलेक्शन है तो इसे कहते हैं गैंग्लियन, ठीक है। इसके साथ और 2-3 टर्मिनोलॉजी से जो हम करेंगे, एक नर्व फाइबर। तो ये नर्व फाइबर क्या होता है, ये जैसे हमारा ये न्यूरॉन है, ठीक है, इसका सेल बॉडी है, ये इसकी प्रोसेस है, ठीक है, एक्सॉन। तो ये डेंड्राइट्स है, ये एक्सॉन है। तो ये जो लंबी वाली प्रोसेस होती है ना, इसे कहते हैं नर्व फाइबर। फिर हमारी ये ट्रैक किसे कहते हैं, ये जो नर्व फाइबर, एक नर्व फाइबर दूसरा,
तीसरा, ये सब जो नर्व फाइबर का कलेक्शन है सीएनएस के अंदर, है ना, जिसका ओरिजिन और इंसर्शन दोनों सेम रहेगा, मतलब एक ही जगह से स्टार्ट हुआ एक ही जगह पे ख़त्म हो रहा है, तो इसे कहते हैं ट्रैक। और डीकसेशन मतलब ये जो ट्रैक होती है ना या नर्व फाइबर्स होते हैं ना, वो क्रॉस कर जाते हैं, है ना। हमेशा से हमारे राइट साइड का कंट्रोल लेफ्ट साइड के ब्रेन में होता है, तो कहीं ना कहीं तो ये क्रॉस करेंगे, तो ये जो क्रॉसिंग होता है ना, इसे कहते हैं डीकसेशन। तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत जगह आएगी, तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन ख़त्म किया। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन के बारे में। थैंक यू सो मच।